भारत गवर्नमेंट की तरफ से आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है। 75 साल अपनी आज़ादी को हो गए हैं। वो हिसाब से जो लोगों ने इस देश को बनाने में और इस देश की एकता में अपना योगदान दिया है, उनको याद करना है। अपनी स्वतंत्रता महोत्सव को याद करना है। सभी को मिलजुल कर रहना है। शाहिदा फाउंडेशन की तरफ से ये जो बच्चों ने रैली निकाली है, हम सभी बच्चों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये मैसेज सामान्य जनता की तरफ पहुंचाया है। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा के लिए क्या कहेंगे आप? ये भारत गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव है, जिस वजह से भारत में राष्ट्रीयता का निर्माण होगा और राष्ट्र प्रेम लोगों में जागरूकता फिर से एक बार बढ़ेगी। यही हम कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत करम करने वाला है। सबसे पहले तो मैं हमारे पूरे हिंदुस्तान को इस बात की मुबारकबादी पेश करता हूँ शाहिदा एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब। और इस वक्त तो मैं आयशा नगर पुलिस सेक्शन के पास खड़े होकर न्यूज़ चैनल को जो जवाब दे रहा हूँ। मुझसे सवाल ये है कि इस महा उत्सव पर मालेगांव देशवासियों के लिए मेरा क्या मैसेज है। मैं मालेगांव देशवासियों के लिए मेरा यही मैसेज है कि ये बहुत बड़ा और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सरकार ने हमारे सामने लाया और आज पूरे हिंदुस्तान में बहुत ही जोश व खरोश और इतनी एनर्जी के साथ ये हर जगह इस प्रोग्राम को तरतीब दिया जा रहा है। आज उसी मकसद के तहत शाहिदा एजुकेशन फाउंडेशन के ज़रिए शाहिदा उर्दू हाई स्कूल, मुदस्सिर नज़र प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल की रैली निकाली गई। और मैं शहर को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा का जो कॉन्सेप्ट सरकार ने लाया, तो ये हर घर तिरंगा और घर घर तिरंगा का मकसद यही है कि पूरे हिंदुस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहाँ हमें 18 कोटि यानी 18 ज़बान के बोलने वाले लोगों से हमको हमारा ये हिंदुस्तान को वरदान है कि हिंदुस्तान में हर ज़बान के बोलने वाले, हर मज़हब के मानने वाले, हर समाज को मानने वाले लोग आज हिंदुस्तान में बसे हुए हैं। और हिंदुस्तान को ये वरदान होने के साथ साथ हिंदुस्तान में मालेगांव शहर को ये वरदान हासिल है कि मालेगांव ऐसा वाहिद शहर है जहाँ हर समाज, हर तबके के लोग पाए जाते हैं, हर समाज, हर तबके के लोग रहते हैं और बड़ी एकता और कौमी यकजहती के साथ रहते हैं। और यहाँ क्या दिवाली, क्या होली, क्या ईद, क्या बकरीद, हर त्यौहार बड़े ही खुशी के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर मनाया जाता है। और इन सब से बढ़कर अगर कोई बड़ा त्यौहार हमारे लिए कौमी त्यौहार के तौर पर अगर कोई है तो वो है हमारी स्वतंत्रता दिवस का 15 अगस्त और यौम जमहूरिया का 26 जनवरी का प्रोग्राम, जिसे हम तमाम ही लोगों को बहुत खुशी मनाना चाहिए। और वो खुशी आज मालेगांव शहर में नज़र आ रही है, मालेगांव शहर में देखी जा रही है और हर तरफ जो है खुशहाली है, हर तरफ घर घर तिरंगा है। और इस तिरंगे का मकसद यही है कि हमें कौमी एकता के साथ रहना है, हिंदुस्तान को एक नए निर्माण की जानिब लेकर जाना है। और वो निर्माण में युवा और यंगस्टर जो है सबसे ज़्यादा बड़ा किरदार निभा सकते हैं। और आज इस वक्त तो मेरे पीछे, मेरे दरमियान में जो पूरी रैली है वो पूरी यंगस्टर की है। वो पूरे आने वाले मुस्तकबिल, आने वाले समाज और आने वाले भविष्य के बच्चे हैं। ये बच्चे आने वाले दिनों में कोई IAS होगा, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पॉलिटिशियन बनेगा। आज अगर हिंदुस्तान की इन्हें अहमियत या हिंदुस्तानी तिरंगे की अहमियत इन्हें नहीं मालूम होगी तो आने वाले दिनों में हमारे लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। और गवर्नमेंट का यही कॉन्सेप्ट है कि नए यंगस्टर को इन चीज़ों का इल्म हो। हिंदुस्तान की आज़ादी में हर किसी का खून शामिल है। तो मैं ऐसे तमाम ही लोगों को भी मुबारकबादी देता हूं जो आज बड़े ही जोश और खरोश के साथ ये तमाम प्रोग्रामों में शरीक हो रहे हैं। लेकिन मालेगांव से मेरी गुजारिश, मालेगांव शहर की आवाम से मेरी गुजारिश सिर्फ़ और सिर्फ इतनी है कि तिरंगे की बहुत अहमियत है, तिरंगे की बड़ी वेटेज है। उस तिरंगे की अहमियत को जानते हुए घर घर तिरंगे के सम्मान के साथ वो तिरंगा लहराएं, अपनी खुशी के साथ वो तिरंगा लहराएं। इस बात की कोशिश करें कि कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, तिरंगे की कहीं बेकदरी ना हो और उस तिरंगे को कहीं ज़मीन पे या किसी भी तरीके से उसके प्रोग्राम हो जाने के बाद, वो उत्सव ख़त्म हो जाने के बाद उस तिरंगे को हम रोड पर, सड़कों पर या चौराहों पर या किसी कूड़े करकट की जगह पर तिरंगा हमें ना नज़र आए। ये ख्याल करना हमारा अपना काम है। ये जो है गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, हम तिरंगा लहरा रहे हैं। तो मेरा मैसेज आज के इसमें सिर्फ इतना है कि तिरंगे का ख्याल रखें और तिरंगे का मिसयूज़ ना करें। और उस तिरंगे को, जैसा कि वो हमारा एक सम्मान है, हमारे देश की पहचान है, हमारी पहचान है, तो मैं मालेगांव वासियों से यही गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे इस तिरंगे का सम्मान रखें, बच्चों को उस तिरंगे की अहमियत को बताएं। वो इधर यहाँ वहाँ लेकर दौड़े ना, उसको कहीं फेंके ना, उससे खेले ना। ये मेरा मालेगांव शहर के लिए पूरा मैसेज है। और आज इस चैनल के ज़रिए, ये चैनल ने आज हमें पूरे प्रोग्राम को हमारे कवर किया, पूरी रैली को कवर किया और पूरी रैली में हमारे साथ रहे
मैं उनको इस बात के लिए मुबारकबादी देता हूँ कि सुबह का वक्त होता, शहर में कई सारे प्रोग्राम हैं, अनेक प्रोग्राम हैं, लेकिन आज इस न्यूज़ चैनल ने हमारे इस रैली को कवर किया। इसके लिए मैं हमारे दोनों साहिबान का बहुत शुक्रगुजार हूँ और इतना कहकर अपनी नेक ख्वाहिशात, नेक दुआओं और मुबारकबादी के साथ अपनी इस बात को ख़त्म करता हूँ।